एक्शन दिल्ली से मुंबई तक नॉन स्टॉप लगातार जारी है। पात्रा चौल घोटाले के मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से भी ईडी आज पूछताछ करेगी। टाइम्स नाउ नवभारत पर राउत की संपत्ति के एक्सक्लूसिव दस्तावेजों से यह भी खुलासा हुआ है कि राउत ने पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी थी और आज इस मामले में वर्षा राउत को ईडी ने सुबह 11 बजे दफ्तर बुलाया। बताया जा रहा है कि वर्षा राउत को संजय राउत और दूसरे आरोपियों के साथ बैठाकर पूछताछ जो है वो की जा सकती है। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही संजय राउत की पत्नी को ये समन भेजा गया था। ईडी के अधिकारी कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के पैसों के लेन देन को लेकर के पूछताछ करना चाहती थी और आज बताया जा रहा है कि संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत को आमने सामने बिठा करके सवाल जवाब किए जाएंगे और दोनों की जवाब पर गौर किया जाएगा। ये दो तस्वीरें इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अलीबाग वाली प्रॉपर्टी जो है वो पत्नी के नाम पर है। जैसे ही ईडी की पूछताछ यहां पर शुरू हुई थी तो ये समझ में आने लगा था कि किस तरह से परिवार के लोगों की संलिप्तता भी है मनी लॉन्ड्रिंग के इस पूरे मामले में। बड़ी रकम जो ट्रांसफर की गई उसको लेकर पूछताछ जो है वो की जाएगी और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के नाम से खरीदी गई देखिए कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास इन प्रॉपर्टीज की लिस्ट भी है जिसे संजय राउत की पत्नी के नाम से खरीदा गया था। अलीबाग को कहीं में एक दो नहीं बल्कि करीब 10 फ्लैट्स खरीदे गए हैं। प्रॉपर्टी की सेल डीड टाइम्स नाउ नवभारत के पास है जिसके मुताबिक कई प्लॉट में वर्षा संजय राउत और स्वप्ना सुजीत पाटकर के जॉइंट नाम पर हैं और इन संपत्तियों की अगर बात करें तो खरीद के लिए लाखों रुपए का भुगतान भी किया गया। सवाल देखिए यहाँ पर यह है कि रुपए वर्षा राउत को कहां से मिले, क्या इस रकम का संबंध पात्रा चौल से मिले 1 करोड़ रुपए से है और आज की इस पूछताछ में वर्षा राउत को ईडी के कुछ इसी तरह के सवालों का जवाब यहां पर देना होगा। फहरिस्त जो है वो जाहिर तौर पर तैयार ईडी की ओर से, जिनके सवाल जो हैं वो संजय राउत से किए जाएंगे। हमारे साथ शिवानी जुड़ चुकी है। शिवानी, अब आज 11 बजे का वक्त यहां पर ईडी की ओर से दिया गया है समन जारी कर संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को आज का दिन बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि लगातार संजय राउत से पूछताछ की गई। क्या तस्वीरें हमने तब देखी थी और आज क्या इस तरह की कोई उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सीधे तौर पर 11 बजे जो है यहाँ पर वर्षा राउत पहुंचेंगी कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, साथ ही साथ कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन के कागजात के साथ, जो इस बात को कहीं ना कहीं उनकी सफाई के तौर पर प्रूफ करेगा कि जो भी पैसे के ट्रांजैक्शन उनके बैंक में हुए हैं वो गलत नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं है। हालांकि 2020 में भी वर्षा राउत ने ईडी के सवालों का जो है वो जवाब दिया था। उस वक्त भी वो ईडी की जांच में शामिल थी तो उन्हें ये तो ढंग से पता है कि ईडी के प्रोसीजर्स किस तरह से होते हैं। लेकिन फिलहाल जब हम ईडी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, तस्वीरें यहाँ की थोड़ी सी शांत है। आप देख पाएंगे कि जो पुलिस है वो लगाई गई है। यहाँ पर पुलिस की जो एक वैन है वो यहाँ पर लगाई गई है जस्ट इन केस अगर किसी भी तरीके की जो तस्वीरें हैं यहाँ पर वो बदले। हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट में भी जिस तरह से जिस दिन संजय राउत की कस्टडी बढ़ाई जा रही थी उस वक्त भी ईडी ने साफ तौर पर ये सबूत रखे थे कोर्ट के समक्ष, जिसमें साफ तौर पे दिखाया गया था कि 1.08 करोड़ जो हैं वो वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। साथ ही साथ कई ऐसे भी लैंड ओनर, प्लॉट ओनर्स के स्टेटमेंट ईडी के समक्ष हैं जहां पर लोगों ने कहा है कि उन्होंने संजय राउत के इन्फ्लुएंस में आकर जो है ये अपने जो प्लॉट्स हैं उसकी बिक्री की है, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। पूरे इन 10 प्लॉट्स जो अलीबाग में है उसको लेकर 3 करोड़ से ज्यादा का जो है कैश ट्रांजैक्शन भी हुआ है। इसी को लेकर सवाल जवाब होने हैं क्योंकि कई सारे ऐसे अकाउंट से भी पैसे वर्षा राउत के अकाउंट में पहुंचे हैं जिनसे उनके कोई ताल्लुकात नहीं है। यहाँ तक कि प्रवीण राउत के भी बैंक अकाउंट से वर्षा राउत के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे। प्रवीण राउत वो व्यक्ति जो कि पूरे पत्रा चौल मैटर के अंदर मेन अक्यूज के तौर पर देखे जाते हैं और फरवरी के महीने में ही इसी साल वो अरेस्ट भी किए गए थे ईडी द्वारा। तो साफ तौर पर प्रवीण राउत का उनके साथ कनेक्शन पत्रा चौल में, उन्होंने 2020 में भी ईडी को उन सवालों के जवाब दिए थे। लेकिन इस बार उस 10 प्लॉट्स की लेन देन को लेकर बातचीत होगी कि आखिर कहां से ये लेन देन के अंदर वर्षा राउत इन्वॉल्व हुई और आखिर वो पैसे उन्हीं के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर हुए। बिल्कुल शिवानी, यानी कि हर वो सवाल वर्षा राउत से भी पूछे जाएंगे जो संजय राउत से ऑलरेडी पूछे गए हैं और उनके जवाब पर भी गौर किया जाएगा कि आखिर वो क्या जवाब देती है, क्या उन दोनों के जवाब सेम होते हैं या फिर अलग होते हैं। और देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा साम्राज्य यहाँ पर खड़ा किया जा रहा था वो भी हम आपको बताते हैं क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत के पास वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर के नाम से अलीबाग में खरीदे गए प्लॉट की पूरी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, आपको बताते हैं हम। देखिए, ये खरीद की तारीख 3 मई 2010 है, प्लॉट नंबर 7 ये बताया जा रहा है। इसके खरीदार वर्षा संजय राउत और स्वप्ना पाटकर हैं। वर्षा राउत के नाम से पेमेंट 4 लाख रुपए हुई है और स्वप्ना पाटकर ने भी पेमेंट की है। और इसके अलावा 3 मई 2010 को ही एक और प्लॉट खरीदा गया वर्षा राउत के नाम से, ये पेमेंट 8 लाख रुपए। स्वप्ना पाटकर
ने 5.5 लाख के करीब पेमेंट की है, यानी कि दोनों ही शख्स वर्षा राउत, स्वप्ना पाटकर के अकाउंट से ये पेमेंट हुई है। 6 फरवरी 2010 को प्लॉट नंबर 4 और 5 खरीदा जाता है। वर्षा राउत 4 लाख देती हैं, स्वप्ना पाटकर 4 लाख रुपए देती हैं। यहाँ पर खरीदार के तौर पर वो दोनों ही यहाँ पर सामने आते हैं। तो शिवानी लगा